अगर यह झूठ है तो मैंने आपको पता नोट कराया न, मुझे फांसी पर चढ़वा दे और नहीं अपने फांसी पर चढ़ जाए। झूठ की गगरी है, कहता है सबका साथ सबका विश्वास। हाय 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 हाय, ईरान के कैया के लिया वाला हूँ, ये कोर्ट ने लिया लेकिन इनका बाप लिया लो। तो ये कहा जा रहा है कि रामराज आ गया है, फिर राहुल जी क्यों ये न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं? तो चाचा जी क्या नाम है थोड़ा बताइए। मैं राम नगीना पांडे, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, वर्तमान में जिला महासचिव, जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ जी। आपने रामराज की कल्पना की है, क्या रामराज में कोई जात थी, कोई धर्म था, कोई मजहब था? रामराज में तो दो ही चीज में था, एक इंसान और एक इंसानियत। आज का है, आज रामराज है? कह तो रहे हैं जो भाजपा के लोग हैं कि रामराज आ गया। अच्छा ये बतावा, झुट्ठन का भरमार लगल बा, राजपाट पा गई ना झूठ साच बोल के, तो जौन कह दिए वो सही है, हम जौन कहत हैं तो उन्हें सही है। राहुल गांधी जी, उनके नाना आज़ादी में इतना हल्लुक आदमी ना रहा, देश आज़ाद मिलल तो ये देश में एगो सुई तक ना बनत रहे। वो पहला व्यक्ति हो नेहरू जी, जौन अपन जगह जमीन जमींदारी कुल बेच के देश के बनावे में लगा दल। आज उन्हीं का ही वंशज हुआ, न दिल्ली में एक बित्ता जगह, न लखनऊ में एक बित्ता जगह, न कुछ कहीं एक को बित्ता जगह बा। उनका घर खाली करा दल तो संसदी गईला के बाद उनका घर रहे। कौन रामराज की कल्पना कर रहे हैं? ये घोर अत्याचारी है, घोर अन्यायी है। रामराज, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ये ऐसा बोलता है, ये झूठ की गगरी है। कहता है सबका साथ सबका विश्वास, कहीं सबका साथ। आप एक और नारा लग रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाय 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 हाय, ईरान के कैया के लिया वाला हूँ, ये कोर्ट ने लिया लेकिन इनका बाप लिया लो। ये कोर्ट से आल ना। एक चीज बताइए, 90 दिन बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 50 दिन मुस्लिम पक्ष के वकील और पक्षकारों ने बहस और जीरा गवाही किया, और 40 दिन हिंदू पक्ष के लोगों ने किया। उस 40 दिन में ही कौनो गल हमो से तो बतावा, कौनो एगो नाम बता दो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं को मैं चैलेंज देता हूँ, एक नाम बता दे कि हम गवाही और शहादत और कुर्बानी दिया हूँ। 24 दिन शंकराचार्य ने, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी 24 दिन इस पर बहस किए हैं, गवाही दिए हैं, शहादत दिए हैं, 341 सबूत दिए हैं, 341 सबूत दिए हैं, रामचरितमानस से दिए हैं कि किस तरह की ये क्या झूठों की गगरी। अरे मीडिया भाइयों, अब भी देश को बचाना है तो सही बात बताना है, देश को बचाना है तो सही बात बताना है। सरकार पाने के बाद इस धरती पर जो भी कानून बना करके मेहनत कश लोगों को, मैं जात नहीं ले रहा हूँ, मेहनत कश जितनी बिरादरियाँ थी सबको पट्टा दिया, भूमिहीनों को पट्टा दिया, हरिजनों को पट्टा दिया, तमाम आरक्षण दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया, आर्थिक मानसिक शारीरिक रूप शिक्षा में आरक्षण दिया। हर जगह पर कांग्रेस ने एक चीज बताइए, आप लोग बच्चे रहे हैं इस धरती पर, ये जिस नगरी में बैठे हैं यहाँ रेहू दियाती थी। ये सैयद राजा चंदौली की नगरी में रेहू दियाती थी। पंडित कमलापत त्रिपाठी की देन है कि गाजीपुर, चंदौली, बनारस, पूर्वांचल में नहरों का जाल बिछाया, और आज ऊसर में थाली में धान का कटोरा कहा जाता है। 70 साल का बिचवे का कि 14 साल में बल
तो वो तो कहते हैं लोग कि 70 अरे भाई साल उसको कहते हैं तो 70 साल ठग अरे गए। भाई हम भी तो कह रहे हैं, झूठ है तो बता दीजिए। गए तो भाग झूठ है, झूठ के अगर यह झूठ है तो मैंने आपको पता नोट कराया न, मुझे फांसी पर चढ़वा दे, नहीं अपने फांसी पर चढ़ जाए। भाखड़ा नंगल बांध झूठ है। भाखड़ा नंगल बांध बड़ा सिंचाई के लिए बना है, वो झूठ है। दिखाई नहीं दे रहा कितने दिन से बना है, इतने दिन नहरें बनी है, आज की बनी है सब, 14 साल में बनी है। खाने के लिए ठिकाना नहीं था, अमेरिका से बड़े और गेहूँ मकई आती थी, खाते थे लोग। आज फ्री बांट रहे हैं, अब निर्यात कर रहे हैं। बस यही 14 साल में कुल हो गया। जानते हैं, हरित क्रांति का नारा हमने दिया, श्वेत क्रांति का नारा हमने दिया, उद्योग क्रांति का नारा हमने दिया, सारे उद्योग धंधे हमने लगाया। हरित क्रांति जो कहे कि ऊसर से, अरे इंदिरा जी जैसी व्यक्ति थी, इंदिरा जी इस देश की ऐसी धरोहर थी, ऐसी कह लीजिए तो एक अत्याधुनिक मतलब भगवान की दी हुई एक अन्नदाता थी कि आज सबको भरपेट भोजन मिल रहा है। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को विदेशों में भेज करके तकनीकी विज्ञान की तकनीकी सारी तकनीकी को इंदिरा जी ने हिंदुस्तान में उतारा। आज उसी की देन है कि हम इतने बड़े विश्वगुरु, जिस विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, अरे विश्वगुरु तो हम कहिए हो गए थे जिस दिन अमेरिका की 7वां बेड़वा रोकवा दिए थे, वही दिन विश्वगुरु हो गए थे। है ताकत, चाइना रोज घुस रहा है, अमेरिका के कोरा में खेल रहा है। कांग्रेस के शासन में 4 युद्ध हुआ है, 3 पाकिस्तान से, 1 चीन से। इनके जहाँ बनी बनाई छीन पाए तो बादशाह बन गए, नहीं तो एक युद्ध लड़ गए तो बताओ। युद्ध लड़े हैं, 3 पाकिस्तान से हुआ अच्छा, है। ये न्याय यात्रा जो राहुल जी की चल रही है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। वह संत आदमी है, राहुल जी संत है, उसको महात्मा कह ले, संत आदमी है, बिल्कुल संत है। आज वो संत नहीं होता तो इतने बड़े भकाऊ के सामने मैंने कहते हैं डरो मत, डरो मत, डरो मत। और कोई हिंदुस्तान में इस मुकाबले कोई नेता नहीं है जो मोदी के सामने या मोदी को गाली दे या बोल दे। अकेले नेता है जो बिल्कुल डरो मत। संसद सदस्यता चली गई, आवास खाली करा दिया गया, 5,000 करोड़ रुपया करेंगे पप्पू और डब्बू और क्या क्या कहा गया। रोज 2 आदमी उनके जाते हैं बहस में, खाली इन्हीं पर बोलते हैं। सवाल कुछ कीजिए वो राहुल गांधी बोलेंगे, सवाल कुछ कीजिए वो राहुल गांधी बोलेंगे। इतने के बाद भी जो आदमी चल रहा है, इतना सैलाब उसके साथ है, वो साधारण आदमी है। तो क्या इस बार जो है बदलाव देखने को मिलेगा? 100%, 100%। जो आज के डेट में मोदी के डर से, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वर्कर हो, चाहे जिस जात धर्म मजहब का डरा है, बोल नहीं रहा है, चुप है, लेकिन बटन दबाएगा। उसको हटाने के लिए 100% बटन दबाएगा। हाँ, बटन दबेगा, बिल्कुल बटन दबेगा। मोदी का अंत होना है, बटन दबेगा। हाँ।